ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने डॉकर कंपोज को पढ़ा था और डॉकर कंपोज में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स इन अ वे कि हमारी जो फाइल है या हमारा जो डॉकर कंपोज है वो रन ठीक हो रहा था, हमारी एप्लीकेशन चल भी रही थी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड और डाटाबेस की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी आपस में। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम कहा था आप अपने रूट फोल्डर में विच इज़ मन स्टैक, और इसके अंदर आपने कहा था जी doc डॉकर कंपोज अप, और अगर साथ बिल्ड भी करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप साथ में आइफन आइफन बिल्ड भी कर देंगे। ये क्या करेगा, ये इस कंपोज फाइल को देखेगा। अभी ये मुझे कुछ और एरर भी दे रहा है और ये कह रहा है जी कि लेवल वार्निंग मैसेज दिस द एट्रीब्यूट वर्जन इज़ ऑब्सोलीट, इट विल बी इग्नोर्ड, प्लीज़ रिमूव इट टू अवॉइड। ओके, ये जो कह रहा है ये टॉप पे अपने वर्जन दिया हुआ है ना, इसको आप रिमूव कर दें। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट एंड देन कम बैक डॉकर कंपोज अप, और ये कह रहा है जी अनएबल टू। ओके, इसको आप कम बैक कर दें। मैंने आपको कहा था चूँकि ये डॉकर कंपोज किसको यूज़ करता है, डॉकर फाइल को यूज़ करता है। डॉकर फाइल कब चलेगी या कब रन होगी, जब आपके पास पहले डॉकर रनिंग में होगा। ठीक है, तो आप ये बिफोर डूइंग एनीथिंग मेक श्योर करें कि आपका डॉकर डेस्कटॉप क्या है, रन हो रहा है, क्योंकि हम अब अपनी इस एप्लीकेशन को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चला रहे। किस पे चला रहे हैं, डॉकर पे। तो मेक श्योर करें, डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली रन दिस डॉकर फर्स्ट बिफोर इट गेट्स द कमांड्स। तो लेट्स सी, आई डोंट नो, इसने वार्निंग दी है तो इट मीन्स कि आइदर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अभी देखते हैं दोबारा, अगर ये वार्निंग देता है डॉकर के रन होने के बाद भी, तो फिर हम देखेंगे कि वर्जन कौन सा है लेटेस्ट। क्योंकि ये हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था, तो इट मे और मे नॉट बी लाइक चैट जीपीटी ने लेटेस्ट पिक किया या नहीं किया। सो लेट्स वेट फॉर दिस इंजन टू बी स्टार्टेड प्रॉपरली, इट्स स्टिल स्टार्टिंग। वैसे नॉर्मली माय परसेप्शन वाज कि जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्टअप ऐप में डला होता है, लेकिन अगर नहीं डला हुआ है, इफ़ यू आर डेवलपर, अगर आप तंग होते हैं कि बार बार आपको ये स्टार्ट करना पड़े, तो आप इसकी यहाँ पे जाके ना विंडोज़ के स्टार्टअप सेटिंग में इस ऐप को डाल दें। ठीक है, ये स्टार्टअप ऐप्स में जाके आप डॉकर को डाल दें, तो फिर क्या होगा, जो ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो साथ ही में ही डॉकर भी क्या हो जाएगा। ये देखें, ऐड एन ऐप टू द स्टार्टअप, इसको क्लिक करें। ये सारी की सारी क्या है, कौन सी ऐप्स हैं जो विंडो की स्टार्ट होते ही खुद ही क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। ये तरीका बता रहा है हाउ टू ऐड ऐप्स टू द स्टार्ट। यहाँ से ये पढ़ के 3 4 स्टेप 5 स्टेप जो है ना इनको कर दें आप, तो हो जाएगा। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कहीं बटन होना चाहिए जिसमें हम, किधर, ओके ये ठीक है, ये ऑफ़ हुआ है। आप इसे ऑन कर दें तो नेक्स्ट टाइम अब जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे डॉकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ अब मेरा डॉकर स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरा कंटेनर कोई भी रन नहीं कर रहा है। कंटेनर क्यों नहीं रन कर रहा, आपको पता है कंटेनर रनिंग इंस्टेंस होता है, और रनिंग इंस्टेंस कैसे चलेगा, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉकर कंपोज अप, मैंने वर्जन वापस बहाल कर दिया है, तो ये एक वार्निंग है, कह रहा है फ्यूचर में ये रिमूव हो सकता है, तो मे बी आप वर्जन बिल्कुल रिमूव कर देंगे, इट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो सर्च कर लीजिए डॉकर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है क्या। डॉकर का नहीं, डॉकर कंपोज का। डॉकर फाइल अलग चीज़ है, डॉकर कंपोज फाइल अलग चीज़ है। ठीक है, आप कर लीजिएगा ना, मुझे क्यों जहमत दे रहे हैं। वर्जन ऑफ डॉकर कम, दोनों में फर्क क्या है, डॉकर कंपोज और डॉकर में? हाँ, डॉकर कंपोज और डॉकर में फर्क क्या है? डॉकर बेसिकली एक इंडिविजुअल ऐप की कॉन्फ़िगरेशन है, और डॉकर कंपोज डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन है, मतलब मल्टीपल डॉकर ऐप्स को एट वंस कंबाइन करके रन करता है, या उनकी कम्युनिकेशन कराता है, या उनकी डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करता है। जैसे आपने देखा नहीं था लास्ट टाइम, हमने देखा था कि दिस सर्विस डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। तो डॉकर फाइल इज़ फॉर वन ऐप, और डॉकर कंपोज में बी फॉर दी ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब पता है क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। वो कह रहे जी कि वर्जन 3.8 और 3.9, ठीक है। तो 3.8 और 3.9 हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 3.9 ऑलरेडी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद वो ये कह रहा है कि फ्यूचर में ये रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, मतलब वर्जन के बगैर ही आप चले जाएँ, तो गो अहेड। आपने क्या सवाल पूछा था, डॉकर और डॉकर कंपोज में क्या फ़र्क है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, डॉकर फॉर रनिंग सिंगल ऐप, डॉकर फॉर ऑर्केस्ट्रेशन। लफ्ज़ ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब समझाता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है।
पहले तो आप सिंपली ये देखें DOCKER डॉकर फाइल वर्सेस डॉकर कंपोज, ठीक है। सो ये कह रहा है जी कि डॉकर फाइल का मतलब क्या है, हाउ टू बिल्ड अ सिंगल इमेज, बस मतलब पता लग गया यहीं से। डिफाइन एंड रन द मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन, तो हम सिंगल ऐप के लिए हर एक एप्लीकेशन के अंदर अपनी डॉकर फाइल बनाइए, और फिर डॉकर कंपोज उसके ऊपर क्यों लगाया, ताकि वो मल्टी कंटेनर ऐप को मैनेज कर सके। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था ऑर्केस्ट्रेशन, तो इसने क्या कहा है, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर दैट टेल्स मल्टीपल रेसिपीज डॉकर फाइल्स टू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेशन पता है किसको बोलते हैं, कभी आपने वो म्यूजिशंस का बैंड देखा है, जो पूरा बैंड मिल के म्यूज़िक्स गाता है, उनमें सारे बंदे बैठे होते हैं, जो किसी के पास गिटार होता है, किसी के पास पियानो होता है, और सामने उनके एक बंदा खड़ा होता है जो उनको गाइड कर रहा होता है, यूं 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 करके इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन, ये इसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी वो ऑर्केस्ट्रेटर होता है सामने, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल म्यूजिशियन बैंड्स को एक सिंक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारों को हैंडल और मैनेज करे, ताकि अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो बड़ा फाइन ट्यून किस्म का हो। तो वो जो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है मल्टीपल पीपल दैट आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ सिंगल गोल, और सिंगल गोल क्या है, लोगों को म्यूज़िक बड़ा खूबसूरत सा मिले, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये लफ्ज़ ऑर्केस्ट्रेशन वहाँ से लिया है इन्होंने, तो ऑर्केस्ट्रेट करता है डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज क्या करता है, ऑर्केस्ट्रेट, ये टेक्निकल टर्म है। वैसे लेमैन ज़ुबान में किसी को समझाएं तो सादा देसी भाषा में आप कह दीजिए कि इट इज़ यूज टू रन मल्टी कंटेनर एप्स। तो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरे पास ये सारे के सारे कंटेनर क्या हैं, अप एंड रनिंग। लेकिन इन अप एंड रनिंग में लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, और वो कम्युनिकेशन में पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने फ़िक्स कर दी हैं, बाय द वे मैंने आपको बता दिए। और मैंने चूँकि कहा क्लास में टाइम ज़्यादा, और मैं उनके फ़िक्स स्टेप्स फ़िक्स करके मैंने अपलोड भी कर दिए, मतलब मेरी गिटहब की रेपो पे हैं, मैं उन्हीं को जस्ट आपको बताऊँगा कि ये फ़िक्स किया, ये फ़िक्स किया, ये फ़िक्स किया, तो हमारा ये रन हो जाएगा। सो मंथ 16 की ऐप पे जाएं, और मैंने ना यहाँ पे एक रीडमी फाइल बना दी है। उस रीडमी फाइल में मैंने वो सारे स्टेप लिखे हैं। सब पहला स्टेप ये लिखा है कि वीट API URL एडेड दिस एंट्री टू .env फॉर बोथ एडमिन एंड क्लाइंट। तो पहला स्टेप तो मैंने किया कि एडमिन और क्लाइंट में जाके मैंने ये URL ऐड किया है, वीट API/URL, चूँकि हमारा सर्वर किस पे चल रहा है, 7000 पे चल रहा है, ठीक है। सो इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके एडमिन की ENV में जाएं, और यहाँ पे जाके आप ये ऐड कर दें, और इसी तरह क्लाइंट की ENV में जाएं और इसमें भी जाके क्या कर दें, ये ऐड कर दें। क्योंकि आपको पता है एडमिन और क्लाइंट दोनों किसको हिट कर रहे हैं, बैकएंड को हिट कर रहे हैं, और बैकएंड किस पे रन हो रहा है, 7000 पे रन हो रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर फिक्सिंग। सेकेंड स्टेप क्या है, रिप्लेस्ड हार्ड कोडेड दिस टू अ वेरिएबल एवरीवेयर इन द कोड। अब जहाँ जहाँ क्लाइंट में और एडमिन में मैं लोकल होस्ट 7000 हार्ड कोडेड यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ क्या करूँगा, ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा वीट। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि एडमिन में जाएं, सोर्स में जाएं, किसी भी एक पेज पे चले जाएं, मिसाल के तौर पे होम पेज पे चले जाएं, और जहाँ से कोई API कॉल जा रही है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। अच्छा एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे .env को जैसे हम बैकएंड पे यूज़ करते हैं वैसे फ्रंट एंड पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैकएंड पे Node.js का प्रोसेस हमें अवेलेबल होता है, जिसे हम process.env बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली Node.js के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फ्रंट एंड में ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड में वीट में जब भी आपको env से कोई वेरिएबल रीड करना है ना, तो आप सिंपल उसके लिए एक डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। एक दफ़ा यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पे $साइन के साथ स्ट्रिंग लिटरल, और इसके बाद आप करेंगे import .meta.env, बस ये तरीका है, और डॉट उस वेरिएबल का नाम। और ये भी मेक श्योर करना है कि जब भी env की फाइल आपने वीट में ऐड की होगी, इसके सारे वेरिएबल शुड स्टार्ट विद दिस वीट अंडरस्कोर। आगे जो मर्जी लिख दें, जैसे API URL, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वीट अंडरस्कोर से। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस ये तरीका है वीट के अंदर
env फाइल को रीड करने का, import.meta.env और डॉट। तो अब ये काम आपको किसके साथ करना है, पूरी की पूरी एडमिन ऐप में और पूरी की पूरी क्लाइंट ऐप में, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड स्टेप। अभी मैं नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो ग्लोबल सर्च मार के ये लिखे और इधर पेस्ट ही कर सकते हैं ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक के वो अलग होना। कहीं मैंने सिंगल कोट यूज़ किए हैं, कहीं मैंने डबल कोट यूज़ किए हैं, कहीं बैकटिक यूज़ किए हैं, सो वी आर नॉट श्योर वेयर टू डू दैट। यू कैन डू दैट, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं उसी कोड को डाउनलोड कर लूँगा जो मैंने गिटहब पे पुश किए हुए। आपको अभी वर्किंग एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मैं इसीलिए पहले स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट डिड आई डू। सेकंड स्टेप ये किया, ठीक है। थर्ड स्टेप ये किया कि चेंज पोर्ट बाइंडिंग फ्रॉम 7000 3000। मैं क्या कर रहा था कि 3000 को बाइंड कर दो किससे, 7000 से। तो डॉकर कंपोज की फाइल में मैंने उसे क्या कर दिया, 7000 कर दिया, सिंपल। डॉकर कंपोज की फाइल में 3000 के बजाय क्या कर दिया, 7000। तीसरा स्टेप मैंने ये किया, और आखिरी स्टेप क्या किया, वाइट लिस्टेड दीज APIs, यानी 4000 3000 को बैकएंड कॉर्स में वाइट लिस्ट करना था। तो लेट्स सी, ये भी कर दिया मैंने। और बैकएंड पे वैसे हमने वाइट लिस्ट पहले भी किया था, लेकिन एक गलती कर रहे थे हम, पता है वो मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या कर रहे थे। कि गलती ये कर रहे थे, ओके, कि यहाँ पे क्या वाइट लिस्ट हो रहा है, 5173 और 517, ये तो था नॉर्मल के लिए। तो हम बेसिकली जब रन कर रहे हैं पोर्ट्स को, तो इसको किस पे रन कर रहे हैं, 3000 और पोर्ट बाइंडिंग, यानी एक्चुअली हमारी क्या थी 5173, लेकिन हम उसे लिसन किधर कर रहे हैं, एक्सपोज किस पे कर रहे हैं, 3000। तो 3000 और 4000 को भी वहाँ जाके क्या करना है, वाइट लिस्ट करना है। तो ये मेरा अगला स्टेप था। सो व्हाट डिड आई डू विद सिंपल 4000 और 3000, और दोनों जगहों पे वाइट लिस्ट करना है, कॉर्स यानी सॉकेट आयो के लिए भी और नॉर्मल एक्सप्रेस के सर्वर के लिए भी, ठीक है। सो 3000 एंड 4000, इसी को कॉपी करें एग्जैक्ट, और इसको यहाँ आगे क्या कर दें आप, पेस्ट कर दें, ठीक। दैट्स इट, दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वर रिक्वायर्ड एक्चुअली टू फिक्स ऑल दोज इश्यूज दैट वी वर फेसिंग। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से सारी चीज़ों को रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिवर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से कोड पुश कर लूँगा जो मेरा पहले से फिक्स हुआ है, ताकि मुझे सारे एडमन्स में जाके और सारे क्लाइंट में जाके मैनुअल चेंज ना करना पड़े। अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू डू दैट, यू आर सेफ टू डू दैट। तो यहाँ पे मैं इस रिवर्स के आइकन को क्लिक करूँगा, तो जितनी चेंजेस मैंने की हैं सारी क्या हो जाएंगी, रिवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो डिस्कार्ड ऑल 3 फाइल, यस, मैंने कहा जी डिस्कार्ड करो, मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए। अब मैं किस ब्रांच में खड़ा हूँ, मेन ब्रांच में खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेन ब्रांच में खड़े होके आपको सिंपल क्या करना है, वापस CD 1-2 डॉट्स के बाद बाहर आ जाएं मन में, और यहाँ पे आप करें गिट पुल। गिट पुल का मतलब क्या होता है, ये तमाम कोड जो मेरे रिमोट गिट हब पे पड़ा है वहाँ से क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। किस ब्रांच से पुल करेगा, जो ब्रांच करंटली सिलेक्टेड है। ये यहाँ भी नज़र आ रही है आपकी, कौन सी ब्रांच पता ना, तो ये यहाँ पे सेलेक्टेड है। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड हिट एंटर, इट विल बी पुलिंग ऑल द लेटेस्ट चेंजेस जो मैंने घर से करके लाई हैं, आपको अभी दिखाया है कि जो जो चेंजेस मैंने किए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से इसे करूँ तो कैन यू सी दिस, इट हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट अप दोज चेंजेस फ्रॉम द बैक एंड। और अगर मैं यहाँ भी आपको दिखाऊँ, ये भी है और ये भी ऑलरेडी है, और इसमें आपको दिखाऊं, कोई एक आध एग्जांपल ले लेते हैं जो चेंज हमने उठाई है। 19 फाइल्स चेंज, 49 इंसर्शन, 33 डिलीशंस। तो आपको ये एक आध एग्जांपल ले लें, लाइक क्लाइंट से जस्ट तसल्ली देने के लिए कि यूज़ फैच में, बल्कि यूज़ फैच में, यूज़ पोस्ट में हमने हार्ड कोड नहीं की थी। हार्ड कोड किधर की थी, लेट्स सी, कार्ड प्रोवाइडर में बहुत ज़्यादा ये। तो ये इसका मतलब है कि अभी तो नहीं हुई, ये चेंजेस कब की हुई हैं, जो मैंने अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू रन दिस एंड चेक इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल और नॉट।
मेरे ख्याल में मैंने डॉकर कंपोज में कोई चीज़ चेंज की है, नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, ओके नहीं की। सो नाउ चलिए, सो अब मैं डॉकर कंपोज अप build, so now I should not have any error and I should be able to link all the applications with each other and पहले बंद की थी आपने sorry एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बंद कर? नहीं बंद नहीं की, वो उसी को रिस्टार्ट कर देगा मेरे ख्याल में। अगर नहीं करता तो फिर हम इसे एक दफ़ा डाउन कर लेंगे, ठीक है। बिल्ड करना है या अपडेट की? वही बिल्ड कर रहा हूँ ताकि जो चेंजेस किए हैं वो उठा ले दोबारा से, अदरवाइज तो वो कैशे से लोड कर रहा होता है। रीड भी बना दिया। हाँ वो रीड मी इसलिए बनाई है ना कि मैंने जो चेंजेस किए हैं मैंने कहा मुझे भूल जाएंगी तो मैं इंस्ट्रक्शंस लिख दूँ, वो मैंने खुद बनाई है। ये वही स्टेप्स लिखे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए नहीं। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, चेंजेस आई मेड टू फिक्स द डॉकर कंपोज इश्यूज। सो वी हैव फिक्स दैट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये था कि बेसिकली हमारा जो, लेट मी गो टू द डॉकर, ये हमारा बैकएंड था, बैकएंड की ENV फाइल, ठीक है। और बैकएंड की ENV फाइल में हम इस URL को चला रहे थे, ठीक है। हालांकि अब हम किसको टारगेट कर रहे हैं, उस MongoDB के डेटाबेस को जो कि कंटेनर के अंदर रन हो रहा है। कंटेनर के अंदर जो MongoDB रन हो रहा है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी डॉकर कंपोज में ऐड की हुई थी। क्या इन्वायरमेंट में हमने कहा था MongoDB का जो रूट यूज़र नेम है वो क्या है, रूट है, जो पासवर्ड है वो क्या है, एग्जाम्पल है। आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं उसको, बट दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन। और जो डेटाबेस का नाम है वो ये है। तो हम चाह रहे थे कि कंटेनर के अंदर जो DB बनेगा उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब जब हमने कंटेनर में ये कॉन्फ़िगरेशन दी और बैकएंड की ENV में हमने नॉर्मल लोकल होस्ट रखा, तो ये किसको टारगेट कर रहा था, MongoDB के उस इंस्टेंस को जो होस्ट मशीन पे इंस्टॉल है, यानी जो विंडोज़ पे इंस्टॉल है। तो हमने उसको चेंज करके ये किया कि एडमिन विच इज़ रूट इन दिस केस, पासवर्ड विच इज़ एग्जाम्पल इन दिस केस, एंड देन तो ये URL किसको हिट कर रहा है, उस डेटाबेस को या उस MongoDB को जो किसके अंदर चल रहा है, कंटेनर के अंदर चल रहा है। दैट इज़ दी ओनली थिंग। और यही चीज़ मैंने रीडमी में भी अपडेट कर दी है कि एज अ लास्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि रिप्लेस MongoDB URL दिस वन विद द वन दैट इज़ रनिंग इनसाइड द कंटेनर। तो इसके बाद जब मैंने दोबारा से डॉकर कंपोज अप बिल्ड की कमांड रन की और दोबारा से उसे रन किया, तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है, नो मोर प्रोडक्ट्स, बिकॉज मेरे अभी तक कोई प्रोडक्ट्स और कोई कैटेगरी ऐड नहीं है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और एडमिन पे जाता हूँ, एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी क्रिएट करूँगा वो कहाँ जानी चाहिए, डेटाबेस में जाके सेव होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वो शो होनी चाहिए, ठीक है। हाँ पहले कैटेगरी ऐड करने के लिए तो अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो पहले ये तो कर लें टेस्ट, या यूँ कह लें कि आप परफ्यूम के लिए कुछ छोटा सा इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और वो अकाउंट भी बनाएंगे। ऑब्वियसली पहले ये चेक हो जाए हमारा कि अब सर हर जगह पे API भी फुल वो सही तरीके से यूज़ हो रही है ना EFT में? Yes. यानी अब हार्डकोड कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अब अगर हम API भी चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली एक जगह चेंज करेंगे जाके रूट में, इसमें ENV में जाके चेंज करेंगे, हर जगह पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यही प्रैक्टिस हमारी शुरू से होनी चाहिए थी, लेकिन शुरू में हमें इस तरफ ध्यान नहीं दिया, हमें नहीं पता था कि हम इतना एडवांस तक जाएंगे। ये तो भला हुआ आपका, आपने मुझे भी खींचतान के ऊपर कर लिया। सो दिस इज़ गोना बी अ सेव इमेज, यहाँ पे और यहाँ पे आके परफ्यूम को इमेज अपलोड करें और यहाँ से पब्लिक करें, यहाँ पे सेव करें, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल a category has been saved, and if this is saved this should have been shown right in here, so we are with the one category, ठीक है।
इसी तरह जब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। जब एक काम करें तो ऑब्वियसली इट्स डन। अब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं ताकि हमें फ्रंट एंड की भी कंफर्मेशन हो जाए कि इट इज़ वर्किंग एज वेल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे भी जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इफ आई हिट दिस नहीं ये फोन नंबर है पासवर्ड ऊपर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। बैड 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन देनी है। ग़ालिबन यहाँ हमने सक्सेस मैसेज शो नहीं किया, तो हम रिक्वेस्ट की सक्सेस फ़िलहाल कहाँ से देख सकते हैं, जाके नेटवर्क से। इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल हो गई होगी, लेकिन ये भी रिफ़्रेश हो गया। हाँ, वो हमने कोड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं की ना। लेट्स ट्राई साइनिंग अप विद दिस यूज़र। ठीक है, साइन अप पे रीडायरेक्ट की लॉजिक की भी है, बट इसने साइन इन हमें किया नहीं है। नहीं, मे बी साइन इन पे जाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने एरर्स वाला शो नहीं किया ना, वो करना चाहिए थे हमें शो। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन हियर कि हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। सो लेट्स सी, ये ठीक है। यहाँ पे जाके नेटवर्क पे जाएं और यहाँ पे जाके साइन अप करें दोबारा से। सो या शेयर दिस वन और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस इज़ व्हाट। ठीक है, लेट्स डू दिस। साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप 200 सक्सेसफुल। और सक्सेस के केस में रिस्पांस क्या आया, कैटेगरी। ओह बैकएंड पे ये मैसेज भी जाके चेंज करना है, कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड नहीं, यूज़र हैज़ बीन सेव। ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स ब्लेंडर्स हैं ग़ालिबन, छोटी मोटी तो नहीं है कि इस तरह का मैसेज यूज़र को है तो गया है मैं साइन अप या इन्हें कैटेगरी क्रिएट कर छड़िए। बट एनीवेज अब यूज़र क्रिएट हो गया है, तो अब मैं लेट्स सी इसको करता हूँ यहाँ पे बॉटम, ताकि मैं स्टिल नेटवर्क की ट्रैकिंग कर सकूँ। और इसको करते हैं फिनिश। यहाँ से जाते हैं वापस साइन इन में, यही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं। कैन यू सी मेरी रिक्वेस्ट नहीं जा रही साइन इन की। नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट तो जानी चाहिए ना साइन इन की, वही नहीं जा रही है। सो समथिंग इज स्टिल, यानी वो कह रहा है कि लोकल। ओह, कैन यू सी इट इज़ सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द। अच्छा, ये स्लाइडर जी है सर, छोड़ें इसको, दफ़ा करें। हमें उसने यूज़र में सॉरी लॉगिन में नहीं किया उसने, और वो लॉगिन में नहीं करने की वजह क्या? ये वाली, ये तो स्लैश मी है ना, ये तो यूज़र की अथेंटिकेशन चेक करता है, यूज़र अथेंटिकेटेड है या नहीं है। लॉगिन ही नहीं हुआ तो ज़ाहिर है वो फेल देगा, वो देना चाहिए उसे। हम एक दफ़ा दोबारा यहाँ जाते हैं और इसको क्लिक करके साइन इन करते हैं दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हमारी साइन इन के पेज पे क्लिक पे वो पेज को रिफ़्रेश कर रहा है। लेट्स सी, क्लाइंट में जाएं, पेजेस पे जाएं, हम ऑलरेडी चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, साइन इन पे जाएं और पेजेस पे जाएं और लॉगिन पे जाएं। ये लॉगिन है या साइन इन है? ओह, कैन यू सी, इसको रिमूव कर लेना भाई, जब हम यहाँ से पिक कर रहे हैं तो। ठीक, तो अब सही होगा। नाउ इफ़ यू कम बैक, इसीलिए तो वो जा ही नहीं रही कहीं रिक्वेस्ट। साइन इन और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी हमने चेंज किया है तो हमें दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, अभी काम नहीं किया लिहाजा वापस जाएं और इसको पता नहीं यहाँ से एग्ज़िट कैसे करते हैं, ये मुझे कोई की शी पता लग जाए। और भाई वॉच मोड नहीं चाहिए यार, छोड़ दो पड़े तो।
फ़िलहाल मैनुअली रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। वैसे कोई शॉर्टकट की है जो उस प्रोसेस से एग्ज़िट करे। सो डॉकर कंपोज डाउन। सर ये डॉकर की गेटअप की रैपो की तरह ही काम करता है, यानी यहाँ पे समझ लें एक तरह से हमने रैपो अपलोड किया है और यहाँ से हम रेंडर पे किधर और उतारेंगे तो काम वैसे ही करेगा। अभी आपने डॉकर हब नहीं देखा, वो भी बिल्कुल ही उसी की तरह है, गिट हब की तरह। ये आप सारे इमेजेस अपने डॉकर हब पे चढ़ा दें। अगर मैं डॉकर हब पे चढ़ा दूँ और आपको लिंक दे दूँ, आप उसी तरह डॉकर जैसे गिट हब से कोड लेते हैं वैसे डॉकर हब से मेरा इमेज लेके रन कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। जब ये सक्सेसफुली चल जाएगा ना, तो फिर मैं जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि आपको कोई DB सेटअप करने की अपने सिस्टम में ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको डॉकर कंपोज आप करेंगे, सारी डिपेंडेंसीज ये खुद इंस्टॉल करेगा, सब कुछ खुद करेगा। वरना पहले तो आपको क्या करना पड़ता था, मेरा कोड डाउनलोड करके हर एक फोल्डर पे अंदर जाके उसको npm इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर उसके बाद बिल्डिंग शील्डिंग सारा काम करके बड़ा लंबा चौड़ा काम था। अब आपको सिर्फ डॉकर कंपोज आप कहीं और तो हम 7000 यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स सी। डॉकर कंपोज में तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रीडमी में, ठीक है, और कहीं नहीं कर रहे। वो एक ही गलती थी जो हमने साइन इन के पेज पे की। लेट्स ओके जी, अब हम दोबारा से रन कर रहे हैं इसको और लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद इट। सो दिस इज़ आवर क्लाइंट, दिस इज़ द क्लाइंट। इसको बंद कर दें जो पिछला खुला हुआ है, इसको भी अब बंद कर दें, नॉट नीडेड, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें, सो दैट वी कैन जस्ट ओपन इट अप इन हियर। साइन अप हम पहले हो चुके हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, ठीक है। अब वी शुड स्ट्रेट अवे बी एबल टू लॉग दैट सिस्टम इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, यस। लॉग इन, यस। अब साइन इन की रिक्वेस्ट गई और साइन इन होके आप सक्सेसफुली अगले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। सर ये रीडायरेक्ट रिफ्रेश क्यों हो रहा है? हमने रिफ्रेश लगाया हुआ है, चेंज नहीं किया था हमने, किया था। मे भी उसको भी देख लेते हैं, कोई नहीं, जब किया होगा तो इधर ही होगा। ओके, दैट्स कंग्रेचुलेशंस। चेंज किया था। सो एवरीथिंग इज़ रनिंग वंस अगेन। शायद इसका वो पिछला वो पेंडिंग हो, रीलोड पेंडिंग हो, इसलिए। तो दोबारा लॉगिन करके देखते हैं कि हमने उसे किया या नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं किया वो, इट नीड्स अ लॉगिन, ठीक है जी। सो अब हमारी जो ऐप है वो फुली डॉकर कंपोज डॉकर फाइल्स के साथ कंपैटिबल है विद MongoDB। नो मोर, वी आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द लोकल इंस्टेंस या द इंस्टॉलेशन ऑफ द MongoDB। एवरीथिंग इज़ रनिंग अब अगर हम इसे लाइव MongoDB एटलस के साथ करना है तो हमें जाके अपनी डॉकर कंपोज में एटलस की कॉन्फ़िगरेशन देनी है। एंड एवरीथिंग यहाँ पे ये आ रहा है डेटा। अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऐड किया होगा तो प्रोडक्ट भी आएगा, और हमारा एडमिन भी चल रहा है, वो हमने पहले ही तसल्ली कर ली थी। तो क्लाइंट मोंगो एडमिन एंड बैकएंड, दिस इज़ कॉल्ड एज रनिंग मल्टी कंटेनर ऐप इनसाइड द डॉकर एनवायरनमेंट, और इसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि डॉकर कंपोज मल्टीपल ऐप्स को ऑर्केस्ट्रेट करके उन सारों को एट वंस रन कर रहा है टू अचीव वन गोल, दैट इज़ ऑब्वियसली आखिरी स्टेप ये रह गया है कि मेरा ख्याल था कि हम आज इसे डिप्लॉय भी कर देंगे, बट हम नहीं कर सके इसको डिप्लॉय। तो डिप्लॉयमेंट की चूँकि मैंने आपको दो स्ट्रेटजीज़ बतानी हैं, उन दो में से कोई एक भी हम पिक कर सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो हम अभी नहीं कर पाए या नहीं कर सके। रीज़न बीइंग कि हमारा टाइम इसमें लग गया एरर्स को फिक्स करने में, बट वील डू इट टुमारो प्रॉब्ली, ठीक है।